सुनने को बहुत कुछ मिलता है कि जी गवर्नमेंट उस तरह से एफिशिएंट होकर काम नहीं कर रही, या सिर्फ एक स्पेसिफिक जो तबका है, जो पॉलिटिकल जो उनके अपोनेंट्स हैं, उनके खिलाफ ही एक्शंस हैं इस तरह के हो रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहां पर पूरा जिले का अमला, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का होना इस बात की दलील है कि यहां पर गवर्नमेंट एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ एक सिंसियर कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मेहदी दवाना और आज मैं मौजूद हूं इस टाइम मुजफ्फरगढ़ में। ये तहसील मुजफ्फरगढ़ का वो इलाका है जो पिछले तकरीबन 30-40 साल से मकबूजा इलाका था, और यहाँ पर हम कई दफ़ा देखते थे कि यहाँ पर जो फिश फार्म्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, या महकमा जंगलात की जो ज़मीनें थीं, उन पर बहुत बड़े माफियाज थे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था। ये पहली दफ़ा है कि जनाब इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं, उनके हुक्म पर और उस्मान बुज़दार साहब के हुक्म पर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ये एक्शन स्टार्ट करवाया मुजफ्फरगढ़ में। इस टाइम हम मौजूद हैं, यहाँ पर DC साहब जो हैं वो आए हुए हैं, उनके पूरे स्टाफ है, और इसके अलावा जो जितने रिलेटेड महकमे हैं वो सारे आए हुए हैं। और ये एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन है। अगर हमने कल देखा कि यहाँ 700 कनाल अराजी जो है वो वागजार कराई गई, और आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये फिश फार्म्स हैं सारे के सारे, जो कि जंगलात की या जो महकमा पंजाब है उसकी जो ज़मीनें हैं, पंजाब गवर्नमेंट की, वो ज़मीनें उन्होंने पट्टे पे लेकर और यहाँ पे कमर्शियल यूज़ हो रहा है, जिसके लिए आज यहाँ एक प्रॉपर एक ऑपरेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एंड से कलेक्टिव एफर्ट के साथ किया जा रहा है। कहीं अदालत केस चलता पे तो सबको दिखा दो, करें जी कर। ये बड़ी अजीब बात और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर नून लीग का राज रहा है पिछले तकरीबन 35 साल से, और नून लीग के जो MPA और MNA हैं उनकी पूरी फैमिली जो है डिफरेंट टाइप की लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लैंड थी जो उनके पास रही है, और यहाँ पर पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप के थ्रू लोगों को मुख्तलिफ तरह से जो है फैसिलिटेट करते रहे ये पॉलिटिशियंस, जो अपने उनके प्यारे लोग थे या उनके अपने जहां इंटरेस्ट थे। ये एक बड़ी दिलचस्प बात इस तरह से है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ाती दिलचस्पी इस जिले में इस वजह से है कि साउथ पंजाब पूरा का पूरा जो है वो पसमानदा इलाका है, और वज़ीर आला पंजाब साउथ पंजाब से हैं। वो दर्द समझते हैं कि यहाँ पर जो गरीब हारी और किसान है उसकी ज़मीन उसको हक नहीं मिल रहा, जबकि जो बड़े माफियाज हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पहले से कब्जा माफिया बने हुए थे 30, 35, 40 साल से, वो लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। ADCR के पास अपील की है, चलो जाओ जमीन खाली करो और जाके अपील करो। यहाँ इस कमरे में क्या है, इधर मोटर में होते हैं, जाओ उतरवाओ, उतरवाओ, जाओ प्रोसीड करो। साथ कुछ नहीं है, बिजली वाले किधर है? पूरी मलकियत है? नहीं, मलकियत कोई नहीं, एक ही है वाला वो इवें सरकार दा सबका लाट से कोई मरके कोई नहीं। ओ भाई आज ना खुले ना पता लग जाएगा तेरा। अगर यहाँ पे हम ये देखें कि जनाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जी वो बड़े काम हैं, बोलते नहीं हैं, उस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन उनके एक्शंस बोलने लगे हैं। 2.5 साल का अरसा गुजरा, हम पहले कंपैरिजन करते थे जनाब उस्मान बुज़दार का शहबाज शरीफ साहब के साथ या चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ मुराद अली शाह साहब के साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी कि मुझे मतलब उस तरह से रेट नहीं किया जा रहा। लेकिन अब 2.5 साल के बाद हमें ये नजर आ रहा है, साउथ पंजाब में अगर खड़े होकर हम ये देख रहे हैं कि इस लेवल का ऑपरेशन है, तो सोचिए कि अगर यही जो उनका एजेंडा है, अगर ये एजेंडा कामयाब हो जाता तो इससे ना सिर्फ हजारों एकड़ अराजी जो है सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में सिर्फ वो वागुजार कराई जाएगी, बल्कि ये एक ट्रेंड सेट होगा साउथ पंजाब के लिए। पे करें, वहाँ से पकड़ें, पकड़ने के बाद उसके लेबर चार्जेस डिडक्ट करें, बाकी ऑप्शन करें। ठीक हो गया? ये रेवेन्यू वालों का काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। ठीक हो गया? चले अब हमारे साथ उधर चलें, वो भी हम आपको हैंड ओवर करेंगे। इसको नोट करते जाएं,
कागज के ऊपर इसको टेक ओवर करें। ये सुपरदार खड़ा हुआ है, ठीक है, ये 1-2 दिन आपकी हिफाजत करेगा यहाँ पर। का महकमे हैं, हम उनसे भी अफसरान से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये कब से ये सब गैर कानूनी माफिया चल रहा था यहाँ पर और अब इन्होंने किस हिसाब से एक्शन किया है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और खसूसन जो हमारे लोग हैं, जो हमारे खजाने का एक बात होती है कि खजाने में भी कुछ आया या नहीं, इस हवाले से हम बात करेंगे। आज का जो आपका ऑपरेशन है इस हवाले से हमें बताइएगा और इससे प्रीवियस अगर आपने कोई ऑपरेशन किया है उस पर भी थोड़ी सी बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फरगढ़ में स्टेट लैंड के ऊपर जितनी भी एनक्रोचमेंट है उसके खिलाफ एक जनरलाइज हमने ऑपरेशन प्लान किया हुआ है। इससे कबल भी जहां आज हम मौजूद हैं, हम अलीपुर में पौंड एरिया में बहुत बड़ा ऑपरेशन करके वहां पर 2000 कनाल के ऊपर बाकायदा प्लांटेशन कर चुके हैं और इसके अलावा पौंड एरिया की वहां पर लाट बंदी करके हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को बहुत सारी लाटें जो हैं वो ऑक्शन भी करवाई हैं। आज मुजफ्फरगढ़ की तहसील में जो ये ऑपरेशन है, ये तकरीबन 2000 कनाल का एक एरिया है जो सरकार की लैंड है। 2000 कनाल में से 700 कनाल हमने पिछले हफ्ते लास्ट वीक में हमने रिट्रीव की थी। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं ये दरअसल स्टेट लैंड है और इस जगह पे 120 कनाल रकबा है। 120 कनाल रकबा ये और इसके साथ 200 कनाल की एक और लॉट है। प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात करें तो ये इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं लैंड माफिया के वो पॉलिटिकल पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप में से एडवांटेजेस ले रहे थे। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि फ्यूचर में इन चीज़ों को आप रोक सकते हैं या उसके कोई तदारुक होगा ताकि दोबारा से ये माफिया दोबारा से कम बैक ना करे? जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये वही ज़मीनें हैं जिनका आपने जिक्र किया है। यहीं से जो बेनिफिट लिया जा रहा था, आज आप देख लें कि वो गवर्नमेंट की इस मूवमेंट के बाद वो बेनिफिट एंड होने चला है। तो इंशाअल्लाह ताला यही वो बेनिफिट है जो गवर्नमेंट को इनकर करेगा और गवर्नमेंट की तरफ डाइवर्ट होगा। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस हवाले से क्या उसकी हिदायत हैं, किस तरह से एजेंडा क्या सेट किया गया है कि क्या मंशूर है जो आप लोगों को करने को दिया गया है कि जिस वजह? देखिए जी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा है कि जो एनक्रोचर्स हैं, जो स्टेट लैंड के एनक्रोचर्स हैं, उनको हमने रिमूव करना है। किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, लेकिन जो एनक्रोचमेंट है, जो स्टेट का रेवेन्यू वेस्ट हो रहा है, जो स्टेट को नहीं आ रहा है, वो यहां से वापस स्टेट को आना चाहिए। सर, हर दफा एक सवाल किया जाता है कि क्या जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस कर रही है वो कितने इफेक्टिव हैं, उससे हमारी जो स्टेट के रिजर्व्स हैं उनमें कुछ फर्क पड़ता है प्रोवेंशली में बात? जिस तरह मैंने आपको कहा कि यहां से हम जितनी स्पुरदार के जरिए रकम वसूल करेंगे वो प्रोविंशियल हेड में जमा होगा और ये अब जितनी फिश इसमें से निकलेगी वो ऑक्शन होगी, ऑक्शन होने के बाद उसकी जितनी रकम आएगी वो जमा होगी। इसके अलावा फिर जब हम इन जमीनों को लीज आउट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो प्रोविंशियल हेड में जमा होगी। नाज़रीन, यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील है इसको हम अगर ये देखें कि तो पाकिस्तान की जो फिशरीज के स्टैट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मुजफ्फरगढ़ की तहसील फिश फार्म्स के हवाले से बहुत बड़ी तहसील थी और इसमें एक जो तकरीबन 30 to 40% जो अभी तक के स्टैट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो फिश फार्म्स बनाए गए थे वो गैर कानूनी ज़मीनों पर ही बनाए गए थे और पिछले जो गवर्नमेंट्स थी वो उसको गवर्नमेंट में जो मौजूद लोग थे या फिर जो साहिब इक़्तिदार लोग थे वो उनको सपोर्ट करते थे, जिस वजह से ये सारा माफिया इस हद तक फैल गया। इस तक गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने फिशरीज डिपार्टमेंट को अलाइन करके एक ही पेज पे आकर और वो जो फिश जहां पर मौजूद थी, जो उसका बच्चा मौजूद था, उसे हेचरी में शिफ्ट किया जा रहा है या फिर जो फिश बाकी बड़ी फिश थी उसे बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेड वे से यहां से निकाला जाएगा और ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है और पहली दफा हम देख रहे हैं कि किसी चीज को ज़ाया नहीं किया जा रहा, डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा। हमने सोचा कि क्यों ना मकामी सहाफियों से बात की जाए और जिले हुकूमत की कारकर्दगी और दीगर कब्जाजात का अहवाल लिया जाए। हमारी मुलाकात बरलबे सड़क नवीद फरियाद से हो गई जो ARY से मुंसलिक हैं। नवीद, ये बताएं कि ये सब कब्जे कब से हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं? जिन रकबा जात पे फिश फार्मिंग की गई है वो तकरीबन 30 से 35 साल पुराना जो है वो लोगों का कब्जा है। साबका हुकूमतों की जानिब से जितने भी मुंतखब नुमाइंदगान थे उनकी मिली भगत से जो है ये कब्जे करवाए गए। 1500 एकड़ से ज्यादा जो सरकारी अराजी है वो वागुजार हो चुकी है और अब तक ये सूरत हाल है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अगर बात की जाए तो कोटद्दू में जिस तरीके से लशारी वाला जंगल जो है वो वहां के बताया जाता है कि मकामी जो सियासतदान है उनकी जानिब से वहां पे शिकारगाहें बनाई गई थी, उनको भी वागुजार करवाया जा रहा है। ये ऑपरेशन जो है वो तकरीबन काफी अरसा चलेगा क्योंकि बहुत सारी सरकारी अराजी जो है वो वागुजार करवाई जाएगी। अभी तक जो ऑपरेशन जारी और अभी तक के ऑपरेशन के मुताबिक तकरीबन 1000 से 1500 एकड़ जो अराजी है वो वागुजार करवा ली गई है और मजीद जो है वो सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो वागुजार करवाई जाएगी। ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये भी जानने को
को मिला कि माजी में सियासी तैनातियां और मिली भगत जिला की गुर्बत और बदहाली की बड़ी वजह रही है। मुजफ्फरगढ़ के अवाम तक हकीकी तब्दीली के समरात पहुंचाने के लिए जिले इंतजामिया को पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती और माली मदद दरकार होगी, जो कि वजीर आला साहब की खसूसी काविशों से ही मुमकिन है। ये एक बड़ा काबिल गौर अमर है कि उस्मान बुज़दार का हम जब भी मुकाबला करते हैं शहबाज शरीफ के साथ करते हैं कि वो उस तरह से एक्टिव नहीं है, उस तरह से बात नहीं करते, उस तरह से इंटरव्यूज नहीं देते और बाकी जो चीजें हैं वो नहीं करते। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि क्या किसी भी साबका वजीर आला ने इतना बड़ा एक्शन किया, क्या किसी वजीर आला में इतनी जान थी कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उनके जो अल्फाज हैं वो अल्फाज कम बोलते हैं लेकिन वो काम ज्यादा करते हैं। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। पिछले तकरीबन मैं 8 साल के अगर जर्नलिज्म के कैरियर की बात करूं तो मैंने एक भी वजीर आला ऐसा नहीं देखा जो इतना एफिशिएंट हो कि लाहौर में बैठकर भी साउथ पंजाब के इस पसमानदा जिले में भी इतना बड़ा ऑपरेशन मैस लेवल पर और कम अज कम हजारों एकड़ अराजी जो है वो बागुजार कराई जा रही है। इस तरह के एक्शंस बहुत कम देखने को मिलते हैं और इस एक्शन पर मैं बहसियत एक जर्नलिस्ट, बहसियत पाकिस्तानी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन पेश करूंगा और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुजफ्फरगढ़ को कि डीसी साहब ने आज हम तकरीबन सुबह, मैं तीसरा दिन है इसी सब में मैं देख रहा था, आज सुबह डीसी साहब जो हैं तकरीबन 7-8 जो अपनी उनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनकी टीम्स को लेकर निकले हैं और तकरीबन 12 बजे से लेकर अब तक वो फील्ड में हैं और फील्ड में ही काम कर रहे हैं। आज के दिन में उन्होंने तकरीबन 3 रेड्स किए जो कि कामयाब रहे और ये एक काबिल जिक्र बात ये भी है कि यहाँ पर कोई ऐसा हमें एक्शन नहीं देखने को जिसमें रेजिस्टेंस आई हो, क्योंकि ये सारी गैर कानूनी जमीनें थी जिन पर कब्जा माफिया था और इस कब्जा माफिया से छुड़ाने के लिए ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, जिसमें एसी साहब थे और बाकी जो पुलिस की कार्रवाइयां थी वो भी उसके साथ पुलिस की पूरी टीम थी, फिशरीज डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिसिटी का महकमा था। तो ये मिलके इस तरह की एक एफर्ट की गई कि जिसमें ना कोई रेजिस्टेंस आई है और अपनी जो जमीनें थी सरकार की वो भी वागुजार करा ली गई।